भाई सोना 53,000 में 53,000 में 10 ग्राम। इतनी महंगाई कैसे हो जाती है यार, इतनी महंगाई। हाँ यार, पता है पापा बताते हैं कि दादाजी के ज़माने में यानी 1975 में 10 ग्राम गोल्ड केवल 500 रुपीज़ में आता था, खाली 500 का आता था। हाँ यार, मैंने भी सुना है अपने दादाजी से। वो बताते हैं कि उनके ज़माने में सोना बहुत सस्ता था। और तुझे पता है अगर उस टाइम पे तो 50,000 रुपीज़ यानी मात्र 50,000 रुपये का सोना खरीदता तो तुझको 1 किलो गोल्ड मिलता, और आज 10 ग्राम भी नहीं मिलेगा क्योंकि सोना 53,000 रुपये का है। हाँ यार, तुझे पता है इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ यार, मुझे पता है इसकी वजह क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। मैं रूरल ट्रेडर्स का यूट्यूब चैनल देखता हूँ, उनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं। वो फाइनेंशियल चैनल है, उनके वीडियोस इन्हीं सब चीज़ों पे आते हैं। तू भी कर ले सब्सक्राइब। हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे निवेश क्यों करें। फिर हम बात करेंगे किन किन चीज़ों में निवेश किया जा सकता है। फिर हम उनके रिटर्न्स की बात करेंगे। फिर उन सारे एसेट क्लास की एडवांटेजेस यानी अच्छाई और डिसएडवांटेजेस यानी बुराइयों या कमियों पे भी बात करेंगे। तो आते हैं अपने पहले सवाल पे, निवेश क्यों करें। निवेश क्यों करें, इस बात को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन को अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसको मुद्रास्फीति बोल सकते हैं, यानी आपके पैसे की जो खरीदने की पावर है वो कुछ परसेंटेज से हर साल कम हो रही है। अब अगर आपको इसको एग्जाम्पल से समझाया जाए तो 1947 में 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 10 पैसे थी। 2000 में 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 15 रुपए थी। 2022 में आज दूध की कीमत लगभग 60 रुपए प्रति लीटर है। अब दूसरा एग्जांपल अगर लें तो आप पेट्रोल की बात कर सकते हैं। 1947 यानी आजादी के टाइम पेट्रोल की कीमत मात्र 30 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं 2000 में लगभग 28 से 30 रुपए प्रति लीटर थी और आज लगभग 100 रुपए प्रति लीटर है। इसकी सारी वजह मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है। आपका पैसा जो है वो हर साल उसके खरीदने की जो ताकत होती है वो कुछ परसेंटेज से कम हो जाती है। जो चीज आपको आज 100 रुपए में मिल रही है हो सकता है वही चीज आपको अगले साल 106 से 107 रुपए में मिले। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो हर साल ये इन्फ्लेशन का डेटा निकालती है। वो निकालती है कि कितने परसेंट की महंगाई भारत में इस समय है। आपको अगर वो डेटा जानना है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस डेटा को चेक कर सकते हैं। इस समय अगर हम बात किया जाए तो भारत की जो महंगाई दर है वो 6 से 6.5% है, यानी आपका जो पैसा है वो उसकी खरीदने की ताकत हर साल 6 से 6.5% घट रही है। अगर आप उस पैसे को कहीं निवेश नहीं करेंगे तो आपके पैसे की खरीदने की ताकत हर साल घट रही है। अब आते हैं मेन सवाल पे, निवेश क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो महंगाई से अपने पैसे को बचाने के लिए, उसकी खरीदने की ताकत को बचाने के लिए निवेश करना बहुत अनिवार्य है। इन्वेस्ट करके या निवेश करके आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन या महंगाई से बचा सकते हैं। दूसरा, बड़ी पूंजी इकट्ठा करने के लिए, मान लीजिए आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, उनको अच्छी पढ़ाई देनी है, बड़ा घर खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है और आपके रिटायरमेंट की आपको प्लानिंग करनी है। तो अगर आप आज 20 से 22 साल की उम्र के हैं, आप अगर आज ही से छोटी छोटी पूंजी करके इन्वेस्ट करते रहेंगे तो जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी पूंजी होगी और आपको अपने बच्चों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, बड़ा घर खरीदने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पूंजी धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रखी है। तीसरा, निवेश करने से आपके कई सारे पैसों से जुड़ी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है। तो निवेश क्यों करना चाहिए ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे किन किन चीज़ों में निवेश किया जा सकता है और उनमें क्या क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो भारत जैसे देश में जब हम निवेश करने की बात करते हैं तो सबके मन में केवल एफडी का सवाल आता है। एफडी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो केवल 5% है। एफडी को अगर मैं समझाऊं तो आप बैंक में अपना पैसा 1 साल या 6 महीने या 1 महीने के लिए अगर आप फिक्स कर देते हैं कि मुझको ये पैसा यहाँ पे रखना है तो बैंक में आपका पैसा सेफ भी रहता है और उसमें कुछ छोटी सी पूंजी में तो आपको छोटा सा ब्याज मिलता है, यानी 5% लगभग ब्याज बैंक में मिलता है। बैंक की अच्छाइयाँ ये होती है कि आपका पैसा जो है लिक्विडिटी उसकी अच्छी होती है, मतलब आपके ज़रूरत पे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपका पैसा आपको तुरंत मिल सकता है बैंक से।
उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, 5% है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत का जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई दर वो 6 से 6.5% है। तो 1 से 1.5% आपका पैसा हर साल एफडी में घटता है। एफडी की अपनी अच्छाइयाँ है जिसकी बात हमने की, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बुराई है या कमी है वो यही है कि इसमें पैसा आपका बढ़ता नहीं है, बल्कि पैसे की खरीदने की ताकत आपकी कम हो रही है। ये महंगाई से नहीं निपट रही है, महंगाई को हरा नहीं पा रही है। इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई को बीट नहीं कर पा रही है। फिर दूसरा जो सबके मन में फिर आता है कि अब किस चीज़ में निवेश कर सकते हैं, किस चीज़ में निवेश कर सकते हैं, तो दूसरा जो है वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आप निवेश मकान, जमीन या घर में करते हैं। इसमें कमाई के दो जरिए हैं, एक मकान से किराया, दूसरा जो जरिया है वो जमीन की कीमत में बढ़ोतरी। रियल इस्टेट में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें पेपर वर्क बहुत है, और दूसरा डिसएडवांटेज जो है आप छोटी पूंजी से इसको शुरू कर ही नहीं सकते, इसमें आपको बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा लगानी पड़ेगी। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझको बहुत सारा डाटाज नहीं मिले जो मुझको चाहिए थे रिटर्न्स निकालने के लिए। फिर आते हैं तीसरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को, जिसको हम कमोडिटीज बोलते हैं। गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी एक जाना माना निवेश का जरिया है भारत में। सोना और चांदी जो है अगर पिछले 20 साल की मैं बात करूं तो 8% प्रति वर्ष रिटर्न दिया है, मतलब 8% से पैसा आपका हर साल 20 साल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। सोना और चांदी सेफ भी माना जाता है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गहने खरीद सकते हैं जो कि भारत में तो बहुत, और आप उसके बाद कई सारे डिजिटल गोल्ड के भी ऑप्शंस हैं जो 100% गारंटीड होते हैं, मतलब 100% प्योरिटी गारंटीड। और फिर आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ETFs हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब चौथा निवेश का जो तरीका है ये मेरा फेवरेट है और मैं खुद इसी में निवेश करता हूँ, इक्विटी, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी पहली वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर वो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप कंपनीज जो मार्केट में, इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, आप उस कंपनीज के शेयर्स खरीदते बेचते हैं। यानी आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर खरीद लिया तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका पैसा जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में इन्वेस्टेड है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपका पैसा साथ साथ बढ़ेगा। भारतीय शेयर बाजार लगभग पिछले 15 सालों में 14 से 15% का रिटर्न दिया है, और कई सारी अच्छी कंपनीज में तो 30% का रिटर्न दिया है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो HDFC बैंक की बात आप कर सकते हैं, HDFC बैंक, बॉश की बात कर सकते हैं। ये सारी कंपनीज जो है वो 30% रिटर्न दी हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसमें एडवांटेज जो सबसे बड़ी है रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो आपका ब्याज या आप कह सकते हैं जो रिटर्न है, जो आप प्रॉफिट कर रहे हैं, जो आपको ये सालाना पैसा जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये बहुत ज़्यादा है और सारे एसेट क्लास से, और आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप निवेश 1 साल से ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो आपका जो 1 लाख तक का मुनाफा होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, और आप जब 1 लाख से ऊपर मुनाफे में जाएंगे तो उस पर केवल 10% टैक्स लगेगा, और सारे एसेट क्लास से इसका जो टैक्स रेट है वो बहुत कम है। अब इसमें जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में काम या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, रिस्क तो भाई हर चीज़ में है। आप गाड़ी भी अगर सही तरीके से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, और अगर आप मार्केट में रूल फॉलो करोगे, डिसिप्लिन से रहोगे, सब्र रखोगे, धैर्य रखोगे, आप सीखने की कोशिश से आओगे तो बिल्कुल पैसा बनाओगे। तो अब आपके सवाल का जवाब तो शायद मिल ही गया होगा, निवेश क्यों करना चाहिए? तो निवेश अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कीजिए, बड़ी पूंजी इकट्ठा करने के लिए कीजिए, अपने बच्चे की शादी करने के लिए कीजिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करने के लिए कीजिए, अच्छी परवरिश के लिए कीजिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए कीजिए, बड़ा घर खरीदने के लिए कीजिए। अगर आप 24-25 साल के हैं तो निवेश करना अभी से बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आपकी पैसे से जुड़ी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी निवेश करने से। हर मुसीबत का एक ही इलाज है, निवेश। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आपके पास मान लीजिए अभी 1 लाख रुपए है और आप सोना में इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 साल के लिए, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है सोना का, मैंने जैसे बताया कि वो 8% था। तो अगर आप आज 1 लाख रुपए एक मुश्त यानी इकट्ठा गोल्ड में डाल देते हैं तो जो आपका आज 1 लाख रुपए है ये 20 साल बाद ये 5 लाख हो जाएगा 8% के हिसाब से, और ये सेफ भी माना जाता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है, ये सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है।
अब हम बात करेंगे मार्केट में निवेश करने का। मार्केट का जो रेट ऑफ रिटर्न है मैं 15% मान रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि 14 से 15% रेट ऑफ रिटर्न इंडियन शेयर मार्केट ने पिछले 15 से 20 सालों में दिया है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें मार्केट में निवेश करने की, अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उस 1 लाख रुपए को आज इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 साल के लिए, तो आपका जो 1 लाख रुपए है वो बिना कुछ के 20 लाख हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको अपनी पूंजी 4 गुना बढ़कर चाहिए कि 19 गुना बढ़कर चाहिए, ये आपके ऊपर है। और एफडी में तो पैसा आपका डबल होने में ही 20 साल लग जाएगा। स्टॉक मार्केट के अपने रिस्क हैं। सबसे सेफ एसेट की मैं बात करूंगा तो वो गोल्ड है। एफडी है वो, लेकिन इन्वेस्टिंग में नहीं कहूँगा। एफडी में आपका पैसा खाली सेफ रहता है, और बल्कि ये भी कहूँगा कि उसमें पैसा की खरीदने की ताकत आपकी कम दी हो रही है। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा रिस्की भी है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ होता है। स्टॉक मार्केट में अपने अलग रिस्क हैं। और तो अब हम बात करेंगे आज हमने क्या क्या जाना। तो हमने जाना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, यानी निवेश क्यों करें। फिर हमने बात की इन्फ्लेशन क्या है। फिर हमने बात की कितने एसेट क्लास हैं। फिर हमने बात की उनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उनके रिटर्न्स क्या क्या थे, उनके डिसएडवांटेजेस क्या थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।